हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवम कुमार दुबे एंड आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसके कंसेप्ट क्या है। पढ़िए, ये लिखा हुआ है कि ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस आर, मतलब एक रिंग है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिंग है, लेट्स सी ये रिंग है और इस रिंग का जो रेडियस है, लेट्स से वो रेडियस इन्होंने दिया है आर, एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पे रखा हुआ है। तो मतलब कि चलिए मान लेते हैं कि ये ऐसा रखा हुआ है, ये कोई रॉड है जो रिंग के एक्सिस पे रखा हुआ है। ओके, रॉड या थ्रेड विच इज वेरी कॉमन एंड ऑब्वियसली ठीक है, रॉड है या फिर थ्रेड है, बी बिहेव करेगा एक लीनियर चार्ज की तरह ही। नाउ विथ वन इट्स कोइंसाइडिंग विद, ओके ओके वेरी गुड, ये जो एंड है ये इसका सेंटर है बेसिकली रिंग का। And along with this, it is saying that with the center of the ring, the total charge of the ring is equal to Q. Ring पे जो total charge है वो Q है, and the charge, okay, and it is lambda. Charge per unit length जो है rod पे वो lambda है। तो find the interaction force between the ring and the thread. अब हमको इन दोनों इंटरेक्शन, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हमको निकालना है। तो देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को टिपिकल लगेगा एक फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, आपको याद होगा कि एक अगर रिंग है तो रिंग के कारण अगर इससे कोई पॉइंट, मान लीजिए इसके सेंटर से कोई पॉइंट x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एंड इट इज इक्वल टू KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जहां पे जो Q था बेटा वो क्या था, रिंग का पूरा चार्ज था, और जो R था वो क्या था, रेडियस ऑफ द रिंग था। तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर किसी पॉइंट P पे आपको पता है P क्या है, P वो पॉइंट है जो कि लाइन उसके सेंटर से पास हो रही है, उस पे लाई कर रहा है, एंड सिमिलरली ये जो रॉड है ये भी कहाँ रखा है, उसके सेंटर से कोइंसाइड करते हुए। तो चलिए काम करते हैं, लेट से किसी x डिस्टेंस पे जा करके हमने यहाँ पे dx के थिकनेस का एक एलिमेंट माना, और वो एलिमेंट एक पॉइंट एलिमेंट होगा या पॉइंट चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और आपको पता है कि अगर वो dx उसका लेंथ है तो जो उस पे चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा dx। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो चार्ज अपॉन लेंथ होता है वो क्या होता है, लैम्डा। तो Q कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा dx। यार अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह नहीं हो गया, आप बताइए कि आपको क्वेश्चन अब कुछ इस तरह नहीं लग रहा कि ये आपका रिंग है और यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे आई थिंक चार्ज जो है वो लैम्डा dx का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। आप बोलोगे सर देखो, फोर्स जो लगेगा F वेक्टर दैट विल बी इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर, एंड लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। इमेजिन करने में क्या आता है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के सॉरी रिंग के कारण कितना होता है, KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं जो ये Q है, ये पॉइंट चार्ज, उसका चार्ज कितना है, उसका चार्ज ऑब्वियसली कितना हमने निकाला, लैम्डा dx। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा dx इंटू ई। ई कितना होगा बताइए, ई विल बी क्लियरली वी कैन से दैट इट विल बी के क्यू। क्यू किसका चार्ज है, रिंग का, तो रिंग पे कितना चार्ज है क्यू, मैं यहाँ पे एक्चुअली क्यू डैश लिख देता हूँ विच विल बी वेरी बेटर। क्यू डैश की वैल्यू कितनी, लैम्डा डीएक्स, बिल्कुल। तो के क्यू डिस्टेंस कितना x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमने x डिस्टेंस पे जा करके जो पार्टिकल माना था उस पे फोर्स लग रहा था, और लेट्स इसको हमने df बोल दिया। अब अगर हम लोग को टोटल फोर्स चाहिए तो ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको नेट फोर्स मिल जाएगा, है ना, और वो कितना हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ df, एंड लिमिट क्या जाएगी, आप क्लियरली देखेंगे लिमिट जाएगी 0 से लेकर के जो उसका लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द रॉड कुछ दिया हुआ है, आई थिंक इट इज system coinciding uniformly a very long means it is infinite. Okay, so you have to take it as infinity, क्योंकि देखो यहां से शुरू हो रहा है और ऊपर कितना जा रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, तो इसलिए हमने 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका लिमिट लिया। और अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो आप पुट कर सकते हैं जो भी ये आएगा के क्यू लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है, और इधर आएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर आएगी ये 3/2 और इंटू आ जाएगा dx। तो अब कुछ नहीं, अब इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का पार्ट यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत इजी दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग के क्यू लैम्डा को बाहर ले आए और अंदर बचा, ऑब्वियसली लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, लिमिट 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, एंड वी कैन राइट इट एज x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। आप यहाँ पे क्लियरली अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लेट से हम टी मान लेते हैं, और अगर हम लोग इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए तो ऑब्वियसली आर एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। ऑब्वियसली रेडियस जो रिंग का है वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली ये वेरिएबल्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 2x dx, और t का कितना होगा, सिंपली dt। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, x dx की वैल्यू लिखता हूँ। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी dt/2। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा k q लैम्डा, और यहाँ पे x dx की वैल्यू देखो ये है x dx, और x dx की वैल्यू ही हमने कितनी निकाली है, dt/2। तो 2 तो खैर कांस्टेंट है, मैं 2 को भी बाहर निकाल देता हूँ, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी माना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा t⁻³ 3/2। अब लिमिट ऑब्वियसली अगर 0 डालेंगे, x की वैल्यू अगर हमने 0 डाला, क्योंकि लिमिट तो ऑब्वियसली x का है, तो x का वैल्यू यदि यहाँ 0 डालेंगे, x की वैल्यू यहाँ अगर 0 डालते हैं तो यहाँ पे हमको आर स्क्वायर मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर, और जब x की वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी डालेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी कितनी मिलेगी, इन्फिनिटी। तो ये हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन का पार्ट है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा टिपिकल है, बट कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई में। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, kq λ/2। अब आपको पता है कि अगर x⁻n dx होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये t की पावर -3/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर भी +1 और नीचे करेंगे -3/2 +1, और जो लिमिट हमारा एज इट इज हमने रखा है आर स्क्वायर से लेकर के इन्फिनिटी तक, वो हम यहाँ पे रख देंगे। और मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे कोई टिपिकल नहीं है, kq λ/2 t⁻³ और मेरे ख्याल ये मेरे को लग रहा है कि t⁻−½ होगा, होल डिवाइड बाई, आई थिंक इट विल बी -1/2। तो ये तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट अगर हम लोग यहाँ बात करें तो लिमिट आप ऑब्वियसली आर स्क्वायर से लेकर के इन्फिनिटी तक पुट करेंगे, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस हाफ, आपको ऊपर से जाएगा तो ये होगा -kq लैम्डा इंटू। अब देखिए लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, ये बेसिकली 1/√t है ना, 1/√t है, और लिमिट आपने आर स्क्वायर टू इन्फिनिटी पुट किया। तो अब देखिए ये आएगा -kq लैम्डा। पहले अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो वो आई थिंक 1/∞ विच इज 0 माइनस आर स्क्वायर रखूंगा तो आ जाएगा 1/r², दैट इज 1/r, ये आएगा। और मेरे ख्याल से आंसर आ गया, इट इज इक्वल टू kq λ/r। सो यू कैन सी दैट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट था। तो यस, जो भी फोर्स लगेगा, नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा, kq λ/r, और किधर आएगा बेटा, ये ऊपर की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखो, आप स्टार्टिंग में ही हमने मान लिया था कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो इस पे जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। तो बस यहाँ पे आंसर आ गया, इट इज वेरी इजी। और ये हाँ क्वेश्चन बिल्कुल जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन आई विल से जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडवांस में हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पर बहुत कम आते हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।